दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। वर्षा 12 में ठप 156 जने में कोरोना संक्रमण। देश भर 8 से 71 सुरक्षाकर्मी में संक्रमण की पुष्टि। नेपाली नारी सब सप्तऋषि के पूजा करत ऋषि पंचमी मना रहल। कोरोना के कारण घर में ही पूजा अर्चना कई जा रहल। नेपाली बाजार में सोना के भाव अस्थिर। आज तोला में 400 रुपया से घट के 98,400 रुपया कायम। पंजाब से जुड़ल भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में भिड़ंत। 5 पाकिस्तानी के मृत्यु भयल भारतीय सुरक्षाकर्मी के दावी। आज चैंपियंस लीग की उपाधि भिड़ंत आजू पहिलका बार फाइनल पुगल पीएसजी और बायर्न म्यूनिख के बीच खेल होगी। अब पूरा समाचार। पर्सा आ बारा में 156 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। नारायणी अस्पताल स्थित पीसीआर लैब में 320 को स्वैब नमूना परीक्षण कैला पर 34 जने महिला सहित 156 जने में कोरोना पुष्टि भइल है। पर्सा के 145 आ बारा के 11 जने में संक्रमण के पुष्टि भइल बा। संक्रमित सब 3 बरस से 70 बरस उमेर समूह के बाटे लोग। नेशनल मेडिकल कॉलेज भवानी आ तराई हॉस्पिटल के करके 5 जने डॉक्टर, जिला प्रहरी कार्यालय के कर्मचारी, नारायणी एफएम के कर्मचारी, अजीतपुर आर्मी बैरक के नेपाली सेना में भी संक्रमण के पुष्टि भइल बा। इससे पहले पर्सा में 387 जने महिला सहित 1,790 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे, जिसमें 22 जने भारतीय नागरिक, 120 जने स्वास्थ्य कर्मी, 86 जने सुरक्षाकर्मी, 8 जने पत्रकार, 89 जने कैदी थुनुआ, 48 जने अस्पताल सफाई कर्मी, गार्ड आ कार्यालय सहयोगी भी संक्रमित भइल रहे। जिमध्ये 74 जने महिला सहित 356 जने कोरोना मुक्त होके घर लौटल बड़न सन। 34 जने महिला सहित 143 जने संक्रमित आइसोलेशन में बा। 204 जने महिला सहित 610 जने होम आइसोलेशन में रहल जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा जानकारी दिले बा। पर्सा में अभी तक कोविड-19 के संक्रमण से 28 जने के मृत्यु हो चुकल बा। 28 जने मध्ये एगो लावारिस शव के पहचान नइखे खुल सकल। नेपाल प्रहरी के 2 जने उच्च अधिकारी सहित देशभर 8 से 71 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज में काम कर रहल 2 जने डीआईजी सहित अभी तक 8 से 71 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल है। प्रहरी प्रधान कार्यालय में ही 190 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बा। देशभर 5 से 59 जने सक्रिय संक्रमित रहल आ 3 से 12 जने ठीक भइल प्रहरी प्रधान कार्यालय जनौले बा। काठमाडौँ उपत्यका में 70, प्रदेश नंबर 1 में 41, प्रदेश 2 में 67, बागमती प्रदेश में 50, गण्डकी प्रदेश में 50, प्रदेश 5 में 70, कर्णाली प्रदेश में 11 आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में 10 जने सक्रिय संक्रमित बाटे लोग। फ्रंटलाइन में खटके काम करे के पड़ला से प्रहरी में तेज रूप में कोरोना संक्रमण बढ़ल प्रहरी प्रधान कार्यालय के दावी बाटे। बांकी के खजुरा में रहल सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल में बनावल गई कोरोना विशेष अस्पताल के भेरी अस्पताल से संचालन करे के तैयारी कल गई बा। जिला प्रशासन कार्यालय बांकी जिला भीतर से ही रकम संकलन करके करीब 100 सुइया के विशेष अस्पताल बनावे लागल है। कोरोना संक्रमित सबके संख्या बढ़ते गईला के बाद बांके स्थित भेरी अस्पताल 50 बेड के अलगे कोरोना वार्ड संचालन के तैयारी कैली बा। अस्पताल परिसर भीतर रहल वार्ड के नया बन रहल भवन में कोरोना संक्रमित बीमार के इलाज करे के खातिर अलगे वार्ड संचालन करे लागल हुए। निर्माणाधीन आइसोलेशन वार्ड के सबै बेड में ऑक्सीजन सप्लाई के पाइपलाइन के सुविधा और वेंटिलेटर सहित के व्यवस्था मिलावल जाई। पश्चिम नेपाल के केन्द्र बिन्दु में रहल बांके में कोविड संक्रमण की बीमार सबके संख्या बढ़ोतरी भइला संगे भेरी अस्पताल नेपालगंज खजुरा स्थित कैंसर अस्पताल में 50 बेड के कोरोना लेवल 2 अस्पताल संचालन करते आयल रहे। उहे कोरोना लेवल 2 अस्पताल के खजुरा से हटा के भेरी अस्पताल परिसर में ही अलगे वार्ड के रूप में संचालन करे लागल हुए।
बाँके में पिछला समय कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ोतरी भइला संगे कोहलपुर नगरपालिका में लॉकडाउन कायम कइल गइल बा। भेरी में करीब 50 वार्ड के पी आइसोलेशन और पोस्ट आइसोलेशन करके 100 बेड क्षमता के कोविड अस्पताल होखी। आईसीयू सहित के सेवा करीब 1 हफ्ता में शुरू करे के भइला पर भी वेंटिलेटर सहित के सेवा में कुछ समय लागे के बतावल गइल बा। बाँके से रविंद्र सिंह ठाकुरी के रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण समुदाय स्तर में ही फैले लगला बाद जोखिम न्यूनीकरण में अनेक उपाय अवलंबन करे के शुरू कर गेल बा। सरकार धरान के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान सहित अन्य 12 गो अस्पताल के प्लाज्मा थेरापी मार्फत कोरोना संक्रमित के इलाज करे के शुरू कैले बा। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में रहल कोविड-19 अस्पताल में प्रदेश नंबर 1 से ही ना बल्कि दोसर प्रदेश से भी समेत इलाज के खातिर कोरोना संक्रमित बीमार सब आवेला। संक्रमण न्यूनीकरण करे के खातिर सरकार से सुरक्षा संयंत्र के प्राथमिकता में रखला पर भी संक्रमण बढ़ते अवस्था में बाटे। कोरोना वायरस संक्रमित के वायरस मुक्त बनाव के उद्देश्य सहित प्लाज्मा थेरापी शुरू कइल गइल ह। कोरोना जितेका मान्छेहरुमा हामीले एन्टिबडी भन्छौं अथवा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षात्मक शक्ति, रोगसँग जसले जितिसकेका हुन्छन् उनीहरुमा चाहिँ त्यो प्रतिरक्षात्मक शक्ति छ भन्नेमा हामी लघु स्योर हुन्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि रोग जितिसकेका मान्छे जसमा प्रतिरक्षात्मक शक्ति छ त्यस्तो व्यक्तिको प्लाज्मा लिँदाखेरि संक्रमित मान्छेलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिरक्षात्मक शक्ति पनि अर्को व्यक्तिमा जान्छ र कोरोना जित्नमा अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने सोच अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर कोरोना प्लाज्मा थेरापी गरिन्छ। बीपी में भादो 1 गते मोरङ के एगो युवा से बी पॉजिटिव खून दे के एगो बीमार के प्लाज्मा थेरापी मार्फत इलाज कइला पर भी ऊ ठीक भइल रहलन। वैसे ही भादो 5 गते भी कोविड अस्पताल के आईसीयू में रहल धरान 15 के 68 वर्ष के बूढ़े आदमी में समेत प्लाज्मा थेरापी से इलाज कइल गइल रहे। यसको यो चाहिँ अनुसन्धानमा रहेको ट्रिटमेन्ट भएको हुनाले यसको अनुसन्धानमा कुनैमा धेरै राम्रो, कुनैमा कामै नगर्ने भन्ने विभिन्न रिपोर्टहरू आइराछन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालमा कम्प्यासनेट युज भन्छौं भनेपछि अरु कुनै पनि उपचार नभएको हकमा बल्ल प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने र यो रिस्क चाहिँ बिरामीलाई बुझाएर अथवा बिरामीको अभिभावकलाई बुझाएर बल्ल अगाडि बढ्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नै भन्दाखेरि यो रामबाण पनि हैन अनि यो रामबाण पनि हैन, सञ्जीवनी बूटी पनि हैन अहिलेको लागि। प्लाज्मा थेरापी से बहुते कोरोना के बीमार सब ठीक हो रहला से कोरोना जीतल बीमार सब के रक्तदान करे के खातिर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आग्रह समेत कइले बा। सुनसरी से दिनेश गजमेर की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। आज भाद्र शुक्ल पंचमी नेपाली नारी सब अरुंधति सहित सप्तऋषि के पूजा अर्चना करत ऋषि पंचमी पर्व मना रहल बाड़ी लोग। ऋषि पंचमी के दिन अरुंधति सहित अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप आ विश्वामित्र के पूजा कैला से बरस भर कैल गई गलती से मुक्ति मिले के धार्मिक विश्वास बाटे। सवेरे ही उठ के लगीचे के नदी, ताल, तलैया आ पोखरी में जाके 365 गो दतिवन से दांत माजे के गाय के गोबर, माटी आ राखी लगा के स्नान करे के परंपरा बाटे। शास्त्रीय वर्णन में ऋषि पंचमी कर्म महिला खातिर ही रहल नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचंद्र गौतम बतौले बानी। आज के दिन बिना रोपल फरल अन्न, सागपात, कंदमूल आ कच्चू के भोजन उत्तम मानल जाला। ऋषि पंचमी के दिन काठमांडू के टेकू, मूलपानी लगायत के देश भर के ऋषेश्वर मंदिर सब में पूजा आराधना खातिर श्रद्धालु महिला भक्तजन सबके भीड़ लागेला। लेकिन ई साल कोरोना से बचे खातिर जारी निषेधाज्ञा के कारण मंदिर में ना जाके घर में ही रह के पूजा अर्चना कैल जा रहल बा। ऋषि पंचमी पर्व में महिला सब नदी, ताल, तालाब, पोखरी जैसन स्थान में जाके स्नान करे वाला भइला पर भी ई बरस कोरोना वायरस के महामारी के चलते घर घर में ही स्नान करेला स्थानीय प्रशासन आग्रह कैले रहे।
रोपाईसँगै प्रकृति आकुल देवता के विधिवत रूप में प्रसाद के स्वरूप में चढ़ावत आज थारू समुदाय सब रईब पर्व मना रहल बाटे लोग। पश्चिम के थारू सब ई पर्व के बड़का अटवारी कह के मनावेला लोग। तिथि मुताबिक आज पूर्विया थारू भाषा में रईब दिन या रईब पर्व कहल जाला। ई दिन घर में दही, दूध, चिउरा, चीनी, जेरी, फलफूल आदि खाइल जाला। थारू भाषा में इतवार के रईब कहेवाला कारण ई पर्व रईब के रूप में मनावते आयल विश्वास बाटे। इतवार के दिन करे पड़े वाला संस्कार मुताबिक ग्राम थान के अगुआ के आज्ञा से ई पर्व मनावे के शुरुआत भइल थारू संस्कृतिविद भुलाई चौधरी के कहना बाटे। ई पर्व के दिन नमक तेल खाके पर्व भंग होके के आकुल देवता खिसिया के मान्यता रहते आयल बाटे। ई पर्व में थारू सब सवेरे नजदीकी के तालाब, पोखरी या नदी में स्नान करके प्रकृति आ कुल देवता के व्यंजन सब विधिवत चढ़ावत प्रसाद के रूप में खाइल जाला। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के महामारी के कारण अपने घर में रह के पर्व मनावल जा रहल बा। वरिष्ठ चित्रकार टंकबीर मुखिया संघीय संसद सदस्य के देहल गई लोगो तत्काल परिमार्जन करे खातिर मांग कैले बानी। संसद सदस्य सबके बांटल गई लोगो अपना से परिकल्पना कैल मुताबिक ना भइल कहत चित्रकार मुखिया लोगो तत्काल बदलेला मांग कैनी है। मुखिया संसद सचिवालय आपन सृजना से अलग आ भद्दा लोगो निर्माण करके कलाकारिता आ अपना ऊपर अन्याय कैल भी आरोप लगौले बानी। त्यो त गर्नै हुँदैन, त्यो लाजैबाट हुन्छ नि। लोगो भन्ने चिज अब उहाँ मान्नेहरूले हाम्रो देश चलाउने मान्छेहरूले लाउने लोगो कहिले त्यसो हुन्छ होइन। पहिलाको लोगो उहाँले हेर्नु भएको छैन, त्यही हेरेर नि त उहाँले त्यसलाई फाल्ने गर्नु पर्थ्यो नि। यो त्यो अहिलेको लोगो त्यो होइन, मै नै मान्दिनँ। त्यो घिन लाग्दो छ। त्यो धेरै आफ्नो भन्दा पनि देशकै नै बेइज्जत हुन्छ। टेकबीर मुखिया कहनी जे केहू से भी लोगो निर्माण कैला पर भी बांटे से पहले अंतिम स्वरूप दिखावे के जरूरी रहे। अब आर्थिक समाचार। आज सोना चांदी के दाम घटल बा। सोना के दाम तोला में 400 रुपया से घटल बा तो चांदी तोला में 25 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 98,400 रुपया कायम भइल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। शुक्रवार के छापा वाला सोना प्रति तोला 98,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना के दाम 97,900 रुपया कायम कैल गेल बा। चांदी प्रति तोला 1,345 रुपया में कारोबार हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना के दाम घटके 1,940 डॉलर के करीब कारोबार हो रहा बा। रूपंदेही में व्यावसायिक कागती खेती करते आयल किसान सब लॉकडाउन के कारण समस्या में बाटे लोग। कोरोना वायरस के कारण देश ठप रहल बेरिया स्थानीयता से भी कागती बिक्री के सहज व्यवस्थापन करे ना सकला बाद किसान सब के समस्या हो रहा बा। रूपन्देही के सैना मैना नगरपालिका वार्ड नंबर 1 रानी बगिया बोलबम धाम स्थायी घर भइल 52 वर्ष के नरेंद्र पांडे व्यवसायिक कागती खेती करे लागल करीब 5 वर्ष भइल बा। जिला के ही सुधोधन गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 में 8 कट्ठा जमीन में उहाँ के व्यवसायिक कागती खेती कैले बानी। स्थानीय जात के कागती के हाइब्रिड में क्रॉस बना के रोपल कागती बगैचा में बहुते फरल बा। बीतल बरस 70,000 के आमदनी कैल पांडे के फार्म में अभिन करीब 30 क्विंटल से ज्यादा कागती बा। सर्वप्रथम त राज्यले चाहिँ कृषकहरूलाई यिनीहरू चाहिँ कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ के सहयोग गर्यो भने उनीहरूको कृषिले अलि अग्रसर भएर अगाडि चाहिँ बढ्लान् किसानहरू भनेर किसानको मर्का बुझिदिनु पर्यो एउटा कुरा। जस्तै यही देख्नु भएको छ मेरो फलको अवस्था यो छ। राज्यले चाहिँ सङ्कलन केन्द्र चाहिँ राखेको छैन। राज्यको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ अब शून्य प्रायः छ। चाहिँ अब रूपन्देहीको यो हिसाब हेर्ने भने अपने जगह में करीब 5 वर्ष पहले 40 गो कागती के पौधा रोप के शुरू कैल पांडे के कागती के खेत में अभी बहुत फल लागल बा। कृषि क्षेत्र में अध्ययन अनुसंधान समेत करते आयल पांडे के घर में ही छोट नर्सरी स्थापना करके कागती के अध्ययन अनुसंधान में लागल रहलन। अब हामीले सोचेको मूल्य पनि पाइँदैन। अब यो बिचौलियाहरूको चाहिँ भर परेर चाहिँ उनीहरूले तोकेको मूल्यमा चाहिँ हामीले बेच्नु पर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाध्यता यो छ। कागती खेती में पांडे शुरू में 5 लाख लगानी लगौले रहलन। आयो वाला भविष्य में कागती के गाछी से कलम बना के नमूना फार्म स्थापना करे के पांडे के सोच बा। रूपन्देही से विकास पराजुली की रिपोर्ट।
भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। यूरोपियन चैंपियंस लीग की उपाधि भिड़ंत आज रात होखेवाला बा। पोर्चुगल के लिस्बॉन में होखेवाला फाइनल में जर्मन चैंपियन बायर्न म्यूनिख और फ्रेंच चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन के बीच खेल होगी। नेपाली समय मुताबिक रात 1:15 बजे से खेल शुरू होगी। जर्मन जायंट बायर्न चैंपियंस लीग के उपाधि जीत के इस सीजन के सुखद अंत करे के चाहेला। अगर चैंपियंस लीग के उपाधि जितला पर बायर्न के ई सीजन में तीसर का उपाधि होगी। 6 बरस के बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में पुगल बायर्न खातिर ई सुनहरा मौका है। आज रात के खेल में जीत निकालत दोसर का बार सीजन में 3 गो उपाधि जीते के इतिहास बना सके। आज के खेल में नेमार, एम्बापे, एंजल डी मारियो के प्रदर्शन में पीएससी के समर्थक के नजर होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। पर्सा बारा में थप 156 जने में कोरोना संक्रमण। देश भर 871 सुरक्षाकर्मी में संक्रमण के पुष्टि। नेपाली नारी सब सप्तऋषि के पूजा करत ऋषि पंचमी मना रहल। कोरोना के कारण घर में ही पूजा आजा कइल जा रहल। नेपाली बाजार में सोना के भाव अस्थिर। आज तोला में 400 रुपया से घट के 98,400 रुपया कायम। पंजाब से जुड़ल भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में भिड़ंत 5 पाकिस्तानी के मृत्यु भइल। भारतीय सुरक्षाकर्मी के दावी। आज चैंपियंस लीग के उपाधि भिड़ंत। आज पहिलका बेर फाइनल पुगल पीएससी और बायर्न म्यूनिख बीच खेल होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।